कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होते, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सर पर सुरक्षा कवच, हाथों में सुनहरे दास्ताने और मिर्च को काट रही इन महिलाओं के सामर्थ्य को आप बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए। इन तस्वीरों को देख करके आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और ये अनुमान लगा रहे होंगे कि आखिर ये महिलाएं बड़ी संख्या में बैठ करके कर क्या रही हैं। इतनी साफ सफाई आखिर इनके आसपास क्यों दिखती है और साफ सफाई के साथ साथ ये किस योजना रचना में लगी हैं, आप जरा अनुमान लगाइए। मैं आपको वक्त दिए चलता हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सरस सिंह है और आप जुड़े हैं अपने चहेते जौनपुर डेली टाइम्स के साथ। ये तस्वीरें जौनपुर के सिरकोनी ब्लॉक स्थित परियावा गांव की हैं, जहां आशा आचार भंडार से जुड़ी तमाम महिलाएं सन्नो सिंह के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विजन लेकर के चली हैं। ये न सिर्फ जौनपुर के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में, जौनपुर की बड़ी बड़ी शॉप्स पे अपने अचार को बना करके देशी तरीके से साफ सुथरे ढंग से देती हैं, बल्कि इनके अचार गाजीपुर, बलिया, मऊ, उसके साथ साथ भदोही तक भी चले जाते हैं। अब आप कहेंगे ये अचार बनते कैसे हैं, ये अचार कौन कौन से बनाती हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि सन्नो सिंह के पास आम का अचार, सूरन का अचार, अदरक मिर्च और लहसुन का अचार, उसके साथ साथ नींबू, हरे लहसुन और आंवले के भी अचार मिलते हैं। लेकिन इसी बीच हमने इनसे बात की, इन्होंने क्या कहा। इस वक्त मौजूदगी हमारी है परियावा गांव में, और सबसे बड़ी बात इस गांव की बता दें कि यहाँ से अचार का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और यहाँ से अचार निकलकर जौनपुर बेकर्स, केवी मार्ट, यथार्थ मेडिकल, यहाँ से और भी बात करें तो जौनपुर से निकल के अन्य जिलों में बात करें, आजमगढ़, देवरिया, भदोही तक जौनपुर के परियावा गांव से निकलकर अचार की सप्लाई की जाती है। और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए सन्नो मैम जुड़ी हैं, जो इस आशा आचार भंडार को क्रियान्वित करा रही है। मैडम पहली दफा बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए मैडम कि आपका अचार का बिजनेस जो है कितने दिनों से चल रहा है। इधर करीब 3-4 साल से स्टार्ट किए हैं। तो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए थे तो इतना अच्छा रिस्पांस हमको नहीं मिला था जी, क्योंकि हमारा लाइसेंस नहीं था फूड विभाग का जी FSI का FSSAI का जी। और पहले तो मैं 5 किलो से शुरू की थी, 5 केजी पहली बार में 5 केजी बनाई थी अचार। तो लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन स्टिकर न रहने की वजह से मार्केट में नहीं चल पा रहा था। तो फिर मैं 2-4 महीने बाद प्रयास करके FSSAI के लाइसेंस बनवाई और उद्यान विभाग से ट्रेनिंग ली मैं, उद्यान विभाग से, जौनपुर उद्यान विभाग से। कितने महिलाओं का समूह मिलकर ये काम करता है और कितने लोग मिलकर? हमारे यहाँ करीब 14 से 15 महिलाएं काम करती हैं और मार्केटिंग करने के लिए मैं सेल्समैन भी रखी हूँ। अभी मेरा बहुत अच्छे पैमाने पे चल रहा है और मेरा जौनपुर में तो करीब 40 से 50 दुकान पे अभी जा रहा है। जैसे कुछ दुकानों का, जो कुछ बड़ी दुकान जो जहाँ पे अवेलेबल होता है आपको बता दीजिए। बड़ी दुकानों पे जैसे यथार्थ सुपर मार्केट, जौनपुर बेकर्स, केबी मार्ट और नगर पालिका की तरफ है बामदेव जी, उनके यहाँ जाता है। तो ऐसे ऐसे करके करीब 40 से 50 दुकान पे तो शहर में बच जाता है। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जाता है, जैसे भदोही हो गया और यहाँ पे सुजानगंज, इलाहाबाद, लखनऊ, बॉम्बे, दिल्ली तक भी जाता है। जौनपुर से निकल के अचार बॉम्बे तक जाता है। जी क्योंकि लोगों को इतना टेस्ट पसंद है। और पहली बात तो मेरा होममेड अचार है। होममेड अचार है कि मैंने न इसमें एक बूंद केमिकल, न एक बूंद कलर इसमें। जितने हमारे गांव के और दूर दूर गांवों से मैं सरसों इकट्ठा करके लेती हूँ, उसके बाद उसका तेल निकलवा के उसको डालती हूँ इसमें। एक बूंद कलर भी नहीं है इसमें। और मसाला जो है मेरे यहाँ एक लोग बस पर्सनली मसाला भूनने के लिए मैं रखी हूँ, बिना भुना हुआ मसाला इसमें नहीं पड़ता। भुना हुआ मसाला पड़ेगा पीस के। और मैं मशीनरी कोई काम मेरे यहाँ नहीं होता, सब हाथ से होता है। जी मैं खलबट्टा से, जैसे मेरे यहाँ लहसुन मिर्चा अदरक का एक अचार बनता है, ये लहसुन मिर्चा अदरक का अचार है मेरे यहाँ। ये मैं खलबट्टे से कुटवाती हूँ इसको। ये है खलबट्टे से कुटवाती हूँ इसको और कोई मशीन इसमें यूज नहीं होता। अलग लहसुन अलग कुटेगा, मिर्चा अलग कुटेगा और अदरक अलग कुटेगा। ये तीनों मिक्स करके अचार बनता है, जो जौनपुर में मेरा फेमस है। एक मिर्चा अदरक, एक लहसुन, एक सूरन, ये 3 अचार मेरा इतना डिमांडेड हो गया है कि बस खाली होममेड की वजह से, कि घर का सब सरसों का तेल। और इसमें माने खोलेंगे भी ना तो जो मार्केट के अचार में नमक ज्यादा, एसिड ज्यादा, ये सब टेस्ट इसमें नहीं आएगा जी। एकदम घर की तरह टेस्ट आएगा। और मैं कस्टमर को भी फुल गारंटी देती हूँ कि आप ले जाओ घर पे और खाओ, खुला डब्बा में वापस कर सकती हूँ। अगर इसमें जरा सा भी मार्केट वाला टेस्ट आया तो मैं खुला डब्बा वापस ले लूंगी।
अच्छा अच्छा। तो ये कितने दिन तक ये अचार का मतलब डिमांड रहता है, कितने दिन तक ये चल सकता है? ये तो अभी 12 मंथ तक का इस पे दिया जाता है, चलने को तो ये 2-3 साल चल सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा चीज डाला नहीं गया है कि जिससे मैंने अचार 1 साल के अच्छा मैं वो जो इसको सेफ रखने के लिए, जिसे कोई भी अचार पैकेजिंग में आप तभी रख सकते हैं जब इसमें कुछ सेफ करने के लिए केमिकल डाला जाता है। तो केमिकल की वजह से, केमिकल की जगह मैं गन्ने का सिरका डालती हूँ। गन्ने का निकलवा के सिरका मैं जूस रखी हूँ, मेरे यहाँ उधर ड्रम में सब जूस रखा है। जी जी। गन्ने का सिरका जो है मैं इसमें यूज करती हूँ, और उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करती, कोई केमिकल नहीं। जैसे हाथ से बना रहता है तो शुद्ध रहता है, और केमिकल मशीन से जो बनता है तो केमिकल रहता है। तो क्या सोच के आपने हाथ से बनाना शुरू? बस मेरा ये था कि लोगों के पास कुछ ओरिजिनल चीज जो आज के डेट में नहीं रह गया। अचार बहुत लोग तो बनाने की वजह से अचार बनाना, खाने का मन करता है, बनाने की वजह से नहीं बनाते। तो हमको लगा कि कुछ जो है मैं शुद्ध ऐसा बनाऊं घर की तरह एकदम, कि जिसमें घर की खुशबू, घर का टेस्ट एकदम। मार्केट का अचार अभी आप खोलेंगे खाएंगे तो उसमें नमक और एसिड, लाल मिर्चा के अलावा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हमारा अचार में, हमारे सारे अचार में लहसुन और मिर्चा सब कूट के हाथ से पड़ता है। जैसे मैम आज के दौर में अगर आपने बिजनेस करने की ठानी तो बहुत से रास्ते थे। अचार का बिजनेस कैसे दिमाग में आया कि अचार का बिजनेस करते हैं? क्योंकि मैं पहले से ही बहुत अचार बनाती थी। जी जी। और जब मैं घर पे अचार बनाती थी तो लोगों को बहुत पसंद आता था जी। तो हमारे दिमाग में ऐसे ही आया कि मैं क्यों ना अचार का बिजनेस शुरू कर दूं और घर जैसा एकदम टेस्ट दूं। बस मुझे लगा कि कुछ शुद्ध चीज जो है सबको खिलाऊं। और शुरू में मैं बनाना जब शुरू की, दिमाग में आया एक बैग की चलो अच्छा अचार का बिजनेस शुरू करती हूँ। तो जब मैं शुरू की तो रिस्पांस अच्छा मिलने लगा। बस स्टिकर की वजह से हमारा 2-4 महीने रुक गया था, लेकिन जिसके पास भी उसके बाद जाना शुरू हुआ तो फिर इतना तारीफ हुआ अचार का कि कहने की बात नहीं। तब मेरा मन और हौसला बुलंद हुआ और मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए सोच ली। ये जैसे कि ये जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल पे, वो अगर आप अचार आपको लेना चाहे कैसे ले पाएंगे? ये तो मेरा ऑनलाइन भी रहता है ना, ऑनलाइन जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट पे। और मेरा जो है फर्म नेम जी मीशो भी मिल जाता है। और मेरा फर्म नेम आशा गृह उद्योग है। जी जी। मैन्युफैक्चरिंग मेरा आशा गृह उद्योग है। बाकी मेरा ब्रांड नेम है एटमिन। अच्छा अच्छा। एटमिन नाम से आप सर्च करेंगे, चाहे अमेजोन पे, चाहे मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी सर्च करेंगे। ऑनलाइन भी सुविधा है और डिलीवरी भी है। अगर किसी का फोन आ गया मेरे पास कि आप जो है अचार हमको वहीं से लेना है, फैक्ट्री से ही लेना है, आप क्या मेरे यहाँ भिजवा सकती हैं? क्योंकि मार्केट से लेके बहुत लोग खाते हैं तो दूर जो चला गया, जैसे यहाँ से चला गया बॉम्बे, यहाँ खाया जौनपुर में अचार और चला गया बॉम्बे, तो वहाँ भी मैं भिजवा देती हूँ कोरियर द्वारा। जिसको जहाँ चाहिए मैं भिजवा सकती हूँ उसको। आपका मैम अचार इतना दूर दूर तक जाता है तो कैसा आपको लगता है? क्या मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सोची नहीं थी कि मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ, पता नहीं हमको सफलता मिलेगा कि नहीं, लेकिन अंदर एक दृढ़ संकल्प में लेके शुरू की थी कि चाहे जितना भी कुछ भी करने पड़े, अगर हमको इसका रिस्पांस थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगी और एकदम नेचुरल खिलाऊंगी। एकदम नेचुरल चीज घर का हाथ से बना हुआ मैं सबके जो है जन जन के पास पहुँचाऊंगी। ठीक है मैडम, समय देने के लिए धन्यवाद। इस खबर को दिखाने का हमारा सिर्फ एक प्रयास था कि जौनपुर के एक छोटे से गांव परियावा से निकलकर यहाँ के अचार जौनपुर के बड़े बड़े दुकानों या यूं कहते कि जौनपुर से निकलकर अदर जिलों जैसे बनारस, इलाहाबाद, गाजीपुर, भदोही में भी यहाँ के अचार की सप्लाई की जा रही है। वही